स्टार्ट हो गया। चलिए हम चलते हैं अपनी दाल फ्राई तड़का बनाने, जिसके लिए बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आइए ले, ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। ये चॉप्ड अनियन है, ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें मैंने 4 लौंग्स लिए हैं, कुछ काली मिर्च ली हैं 5 से 6, 2 इलायची ली हैं जो थोड़ी सी मैंने क्रश कर दी है। ये मेरे सूखे मसाले हैं जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, टर्मरिक पाउडर, और लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, और मैंने इसमें धनिया लिया है वो भी 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हाँ, ये एक पेस्ट है जिसमें टमाटो, जिंजर एंड गार्लिक, पुदीना और धनिए का ये पेस्ट है जो मैंने लगभग एक मीडियम साइज का टमाटर, मीडियम साइज का एक लहसुन और लगभग 1 इंच अदरक, कुछ पत्तियां पुदीने की और कुछ पत्तियां धनिए की। तो ठीक है, फिर मैं चालू करता हूँ अपनी दाल फ्राई तड़का। इधर रखिए इधर रखिए। इनको मैं भी साइड कर देता हूँ और मैंने यहाँ गैस पे रखी है एक कढ़ाई जिसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, जो कि मैंने काफ़ी हद तक जब तक धुआं निकलता है उतना जला लिया है। अब मैं एक बार फिर गैस स्टार्ट करता हूँ, और गैस स्टार्ट करना मुझे आता नहीं है, वो मेरा असिस्टेंट करेगा। ले साढ़े कर। तो गैस मैंने जल गई है मेरी, और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा कुछ मिनट इंतज़ार करूँगा इसके गर्म होने का। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ जीरा, और मुझे चाहिए होगी हींग। ये खड़े मसाले से अलग चीज़ है, खड़े मसाले मैं कुछ सेकंड के बाद डालूँगा। देख लेता हूँ मैं कि ये गर्म हुआ है नहीं हुआ। ये अभी बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है। जब तक मैं एक चम्मच को अपने पास रख लेता हूँ, जिससे कि मैं जीरा डालूँगा ताकि आपको मेजरमेंट बिल्कुल मालूम हो। तो ठीक है, फिर देखता हूँ मैं कि शायद मेरा ऑयल गरम हो चुका है। मामूली गरम हुआ है ये भी, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसमें जीरा डाल देंगे 1/2 टीस्पून। ये इसमें गया, ये तड़का नहीं है, इसका मतलब ये अभी तेल उतना गर्म नहीं हुआ जितना जीरे को जला दे। आराम से कुक होगा जीरा, वैसे कुक होने दें। इसके सीजन होने तक का मैं इंतज़ार करूँगा, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। तब तक मैं एक चमचा ले लेता हूँ। देखिए ये हमारा जीरा धीरे धीरे तड़कने लगा है। इसमें मैंने जीरा, एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, मैंने जीरा इसमें बहुत कम डाला है, केवल 1/2 टीस्पून डाला है। मैं 4 लोगों के लिए दाल फ्राई कर रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब से आपको ये ऐसा महसूस होगा कि मैंने ये थोड़ा कम डाला है। बट मेरे कम डालने का रीज़न ये है कि मैं इसको बाद में ट्रीटमेंट देता हूँ एक स्पेशल, उसमें भी जीरे का यूज़ होता है लगभग 1 टीस्पून, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि जीरा हमारा थोड़ा थोड़ा चटकने लगा है, लेकिन अभी पूरे तौर पे नहीं चटका है। इसकी पहचान ये है कि इससे आपको एक खुशबू एक आने लगेगी, जीरे की खुशबू। अब आप सोचेंगे कि दाल फ्राई जैसी चीज़ और मैं सरसों के तेल में बना रहा हूँ, नहीं, अभी इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल होना है, लेकिन वो बाद में। मैंने यहाँ पे केवल 1 टेबल स्पून तेल लिया था। सो
आई एम रेडी फॉर हींग। तो मैं यहाँ पे 1 पिंच, अगर आपके पास अच्छी हींग है तो 1 पिंच ही पड़ेगी, बट अगर आपके पास रेडीमेड टाइप की इन जनरल मिलने वाली हींग है तो आप 2 पिंच भी डाल सकते हैं। और कुछ वो भी लोग ज़्यादा डाल सकते हैं जिन्हें हींग का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि हींग की नमकीन भी खाई जाती हैं, स्नैक्स भी खाए जाते हैं, क्योंकि लोगों को हींग का टेस्ट बहुत पसंद होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हींग का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो जिन्हें अच्छा नहीं लगता है वो इसमें हींग थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है खास। अब हम क्या करते हैं, अब हम डालते हैं इसमें हमारे खड़े मसाले, जो हमने 4 लौंग, 6 काली मिर्च और 2 इलायची ली थी ना, तो वो उसको हम इसमें डाल देते हैं और हम लौंग के चटकने का इंतज़ार करेंगे। एक जैसे देखिए कैसे चटकी, और ये देखिए मेरे प्याज में आ गई है। ये देखिए इतनी ज़ोर से चटकी कि ये मेरे प्याज में आ गई। आप देख सकते हैं, मैं आपको इस चम्मच में दिखा रहा हूँ कि ये लौंग मेरी प्याज में आ गई। तो इसका मतलब ये ठीक ठाक गर्म हो गया और अब ये प्याज को टेंडर करने के लिए रेडी है मेरा ऑयल। तो नाइस प्याज, ये आया प्याज, तो ये मैंने इसमें प्याज डाल दिया। अब कुछ नहीं, अब हमें बढ़िया से प्याज को टेंडर करना है, यानी कि हम प्याज को गलाना भी है और इसको भूनना भी है। देखिए दोनों बातें अलग होती हैं, प्याज को गलाना और भूनना। ये मैं ऑलमोस्ट प्याज को भून रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये गले भी इसमें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर आपको प्याज भूनना है तो आप फ्लेम को हाई रख सकते हैं और प्याज भून जाएगा। लेकिन अगर आपको प्याज को साथ में गलाना भी है तो आपको फ्लेम को थोड़ा स्लो रखना पड़ेगा, स्लो टू मीडियम। ओके, तो अभी भाई इसमें तो देखिए थोड़ा सा समय लगना है और कम से कम इसमें 5 से 7 मिनट मुझे लग जाएंगे प्याज को टेंडर करने में। भाई देखिए अच्छी चीज़ खानी है तो थोड़ा समय तो लगाना पड़ेगा। ये घर की महिलाओं की तरह तो है नहीं कि जल्दी से बना दो, तो इसलिए जो है थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेहनत तो अपन लोग करना जानते ही हैं, महिलाओं की तरह तो है नहीं। तो अब ये थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कि ये गलने लगा, लेकिन ये अभी गल नहीं रहा। इसको मैं ऐसे रोक के और वेट एंड वॉच। मैं एक सभी लोगों को एक चीज़ चालू है ना, ये मैं सभी लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कभी भी टेस्ट मसालों से, प्याज से, इंग्रेडिएंट से और उससे नहीं आता। अब आप पूछेंगे तो फिर काय से आता है टेस्ट? टेस्ट आता है आपके दिल से बनाने से। यू नो, दिल। जो भी आप रेसिपी बनाएं, द कोट ऑफ हार्ट, दिल से बनाएं। तो मैं हमेशा उसमें अपना दिल भी डालता हूँ जो भी रेसिपी मैं बनाता हूँ, इसलिए ऑलमोस्ट मेरी रेसिपी अच्छी बनती हैं। और एक बहुत सामान्य चीज़ भी एक स्पेशल लुक देती है, स्पेशल टेस्ट देती है और लोग कहते हैं वाह। तो देखिए मेरा ये प्याज होने लगा है और अब मैं इसको, ये लगभग मेरा 70% तक ये टेंडर भी हो चुका है और भुन भी चुका है। मैं दोनों बातों को अलग अलग कहता हूँ। कुकिंग एक साइंस है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि
कि हमें कौन सी चीज़ कब और किस समय डालनी है। तो ये मैं इसका 10% और टेंडर होने का, भुनने का इंतज़ार कर रहा हूँ, ताकि मैं इसमें अपने पिसे मसालों का कॉम्बिनेशन डाल सकूँ, जो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ। ओके, ये देखिए, अब हमें इसे केवल और केवल 30 सेकंड मसालों के साथ प्याज को भूनना है। 30 सेकंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिर्च का जो नेचर होता है वो जल्दी जलने वाला होता है, धनिए का जो नेचर होता है वो जल्दी जलने वाला होता है। टर्मरिक का ऐसा नहीं होता, हल्दी पाउडर का ऐसा नेचर नहीं होता, बट जब इन सभी चीज़ों के संपर्क में हल्दी आती है तो वो भी अपना नेचर उन्हीं की तरह बना लेती है। और हल्दी आप जानते ही हैं सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है और भी बहुत सी दवाइयों में और उसमें काम आती है। तो इसलिए हल्दी पाउडर का यूज़ ऑलमोस्ट मैं हर चीज़ में करता हूँ, बट हल्दी, धनिया और मिर्च, लाल मिर्च पाउडर की बात कर रहा हूँ मैं, इसका एक अलग सिस्टम होता है। देखिए, मैंने आपको कुछ समय पहले पेस्ट दिखाया था एक, जो मैंने टमाटो, जिंजर, गार्लिक, पुदीना एंड धनिया से मैंने ये बनाया था। तो वो मेरे पास ऑलरेडी मैंने पेस्ट आपको बता दिया है, वो पेस्ट मेरे पास रखा है। वो पेस्ट अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। इसके बाद भी कुछ इंग्रेडिएंट्स बचते हैं जो मैंने आपको दिखाए नहीं हैं अभी, जो मैं तुरंत दिखाऊंगा, क्योंकि वो पहले से बना के नहीं रखे जा सकते। सो आई एम नमक दो। तो ये मैंने डाल दिया, और इसके बाद इसका एक बड़ा यूनिक सा और एक बड़ा अजीब सा और बड़ा मतलब ख़ास और वैसा इसका एक टेक्सचर बनता जा रहा है। लेकिन आप देखिएगा ये बहुत अच्छा बना है। इसमें दाल में ऑलरेडी नमक है, इसलिए नमक आपको केवल इस जो ये हम ग्रेवी दिख रही है तो इसके ही हिसाब से डालेंगे, इसलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है। और नमक आप स्वादानुसार भी डाल सकते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, सो कोई ऐसा इशू नहीं है नमक का। नमक हम लोग दाल में ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहना चाहूँगा कि नमक पका हुआ ही खाना चाहिए, नमक को कभी कच्चा नमक को इस्तेमाल नहीं करना, जहाँ तक हो सके हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। अब इसमें दाल भी डालने का मौसम आ रहा है, तो हमें दाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दाल के लिए मैंने अपनी एक असिस्टेंट और है मेरी, मिसेज़ रूपाली, तो उसको मैंने बुलाया है, वो दाल लगाएगी और दाल को मुझे देगी। हम इसमें से एक घी के सेपरेट होने का इंतज़ार करते हैं, और जो कि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मसाले का बहुत अच्छा टेक्सचर लग रहा है, बहुत ही अच्छा। मतलब आप ये मानिए कि जो लोग नॉनवेज भी खाने के शौकीन हैं उन लोगों को भी दाल बहुत अच्छी लगेगी। और इस दाल का बेसिक जो मतलब फंडा है वो आपको इसके तड़के में दिखेगा। तो अपन इसमें 3 बार जीरा डालते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले मैंने जीरा कम डाला, काफ़ी कम डाला। डाल दो दाल महारानी जी। तो ये जो मैंने महारानी कहा ना, ये एक्चुअली मेरी असिस्टेंट है। तो आज अपन लॉकडाउन कुकिंग तैयार कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। अरे अभी नहीं डालना यार, जब डालना होगा तो बताएंगे ना। ये लोग आदमी ना थोड़ा सा पेशेंस को अपने मतलब लूज़ करता है, और उसी से सब चीज़ें जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं बन पाती।
एक्चुअली हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हमें इंतजार करना पड़ता है एक सही समय का। जैसे कि इस समय ये कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें भी क्या होता है कि अपन लोग जितना पेशेंस रखेंगे हमें उतना ही अच्छी रेसिपी मिलेगी, उतना ही अच्छा अपन को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ लोग पेशेंस नहीं रख पाते, उन्हें वो सोचते हैं कि मुझे जाना है, मुझे घूमना है, फिरना है। ये पानी काहे के लिए रख दिया, काहे के लिए है? सो मेरा ये जो फर्स्ट फ्राई तड़का है वो लगभग तैयार हो चुका है। ये कढ़ाई को देखिए किस तरीके से छोड़ने लगा है, तेल ऊपर आने लगा, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, एकदम मस्त। एक्चुअली इसमें मैंने जो पुदीना लीव्स डाली हैं उसकी वजह से खुशबू को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। और अपनी दाल में वो मज़ा आएगा कि आपको चटनी की ज़रूरत नहीं पड़े। आपने अक्सर देखा होगा दाल के साथ लोग चटनी खाते हैं, लेकिन बट इस दाल के साथ आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द कंप्लीट मील, कंप्लीट फूड, कंप्लीट रेसिपी। आप इसे चावल से खाइए, दाल से खाइए, किसी भी चीज़ से खाइए, नो प्रॉब्लम। अब जो है हम इसमें दाल ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से ये उसको छोड़ने लगा, कढ़ाई को छोड़ने लगा दाल डालो, क्या इंतज़ार होएगा। ये इसमें गई भाई साहब हमारी अरहर की दाल। अब आप इसको ये देखिए कि ये किस तरीके का इसका टेक्सचर है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी अलग है, दाल अलग है, सब कुछ अजीबोगरीब है, बिहारी स्टाइल नहीं। दिस दाल इज़ नॉट कंप्लीट। अभी इसे कंप्लीट करने से पहले हमें अच्छे से इसको मिलाना पड़ेगा। दाल जो दाल आपकी कुकर में रह गई है उसको भी आप थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिला लें। अब ये देखिए आप, ये कैसी पतली पतली दाल हो गई है। आपको लग रहा है कहीं से भी कहीं तक ये को बहुत अच्छी बनी होगी। तो अब हम इसको देते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मीन्स हम इसे अब हल्की आंच पे पहले हम इसमें एक उबाला लाएंगे। कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं तो उसमें जब पानी ऐड करते हैं ग्रेवी बनाने के लिए या उसे पतला करने के लिए या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब उसको ढकें, मतलब उसे ढक के हमें जब पकाना होगा तो हम उसे हाई फ्लेम पे करके उसमें कम से कम एक उबाल आने दें। जैसे दूध में उबाल आता है ना वैसा। उसके बाद आप गैस को करिए मीडियम, चाहे करिए आप स्लो टू मीडियम, बट आप पानी डालते ही उसको ढकिए मत। ये एक बहुत ख़ास चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आम तौर पे बहुत सी चीज़ें इसी वजह से ख़राब हो जाती हैं। जैसे मेरी घरवाली है, वो आम तौर पे अपनी इन्हीं सब बेवकूफ़ियों की वजह से चीज़ को ख़राब कर लेती है। बनाना नहीं आता तो, लेकिन बनाना नहीं, ये एक साइंस है। एक बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है इसमें कि जब हम इसमें पानी डालते हैं तो वो टेम्परेचर को एकदम से लो कर देता है, और जब लो हो जाता है तो वो चीज़ें वहीं के वहीं उसका जो कुकिंग सिस्टम है, जो उसका अनदर सिस्टम है, जो उसके पकने के सिस्टम है, जो उसके स्वाद को इन्हेंस करने के सिस्टम है, वो सब सिस्टम स्लो हो जाते हैं। और जब हम स्लो में उसको ढक देते हैं तो उसके बाद में होता क्या है कि वो स्लो मोशन में ही सारे काम होते हैं। जितने भी उसके आपने स्पाइसेस डाले हैं, मसाले डाले हैं, जितने भी और चीज़ें डाली हैं, वो सब चीज़ें उसको मतलब आप ये मानिए कि उसके स्वाद को चौथाई कर देते हैं। तो कई बार इस तरह की गलतियाँ होती हैं जो हमें छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी भूख है, तो अपनी भूख का इंतजाम रखना पड़ेगा ना अपने को। तो अपन इसको उबलने देते हैं और ये देखिए इसमें उबाल आने लगा। ये मेरा कैमरामैन समरकांत सक्सेना है,
जो कि इत्तेफाक से मेरा बेटा भी है, तो वो इसको शूट कर रहा है और वो आपको दिखाएगा कि कैसे इसमें उबाल आ रहा है। अब ये उबाल आता है, ये मेरे पास एक चमचा है, जिस चमचे को मैं कहीं ठिकाने लगा देता हूँ, यहाँ ठिकाने लगा देता हूँ इसमें, जिसमें हमने वो पेस्ट रखा था ना। और अब मैं इसको करता हूँ स्लो गैस। गैस को करा मैंने स्लो टू मीडियम, और अब हम इसे देंगे ढक होना। अब देखिए, अब इसका सेकंड स्टेप चालू होता है। अब हम लेंगे एक नॉन स्टिक तवा। मम्मी का ये देखिए तवा मैंने रखा दूसरे फ्लेम पे। अब अपन को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल इसकी गैस जलानी है। अपन को कुछ भी नहीं करना है। देखिए गैस जलती है। गैस जलाना मुझे नहीं आती है, आप शायद आश्चर्य करेंगे, मैं कुकिंग करता हूँ बट गैस जलानी मुझे नहीं आती है। तो ये मैंने हाई फ्लेम पे एक नॉन स्टिक तवा ले, तवा थोड़ा पुराना है, वो लॉकडाउन में मुझसे मेरी घरवाली ने बर्तन मजवाए ना, तो मैंने इसे साफ़ करने की कोशिश करी थी, तो नॉन स्टिक छूट गया। आप लोग जानते ही हैं बड़ा मुश्किल काम होता है घर में रहना। इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसे गर्म होने दीजिए, कोई नहीं, खाली गर्म हो रहा है, नो इशू। ये इसका बहुत अहम और बहुत मेन पार्ट है, जो इसके स्वाद को दोगुना कर देगा। आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा काम, छोटा सा है। ये 3 स्टेप में बनती है। ये जो दाल फ्राई तड़का है मस्त वाला, तो ये 3 स्टेप में बनता है। पहले अपन को दाल को ट्रीटमेंट देना होता है, बल्कि 4 मैं कहूँगा, तो दाल को उबालना भी पड़ता है। जो मेरे घर में जैसे आमतौर पर महिलाएं होती हैं ना, उन्हें बहुत मतलब मेहनत का काम लगता है कि कुकर में दाल डाल के उबालनी है, हल्दी डाल के। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, आज मेरी बहुत पड़ने वाली है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आता है अपन को दाल को ट्रीटमेंट देना, जो अपन अभी दिखाएं। और उसके बाद में अपन को एक ट्रीटमेंट आता है तवे वाला, और एक ट्रीटमेंट जो इसका सबसे अहम ट्रीटमेंट है, वो है इसका तड़का। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं करोगे यार। उधर क्यों पहुंच गया? किसकी तरफ है? ये दादी की तरफ है। यहीं पे खड़ी रहो आप, चुप रहो। क्या टीवी बिल्कुल खत्म हो गया? हल्की बोली थी। लो ये प्लेट फिर रखो, प्लेट फिर रखो। अब छोड़ो। अब ये हमारा यहाँ पे तवा गरम है। तवा गरम है तो अपन इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, जो अपना नॉर्मल है। जो मैंने आपको बताया कि पहले मैंने जीरा क्यों कम डाला, तो हम इसमें जीरा ऐसे डाल देंगे। तो हम इसमें जीरा डाल देते हैं, और अपन इसमें कपड़ा लेते हैं थोड़ा वैसे हमारे घर में, अच्छा मिल गया, वरना मैं आपको बोलने वाला था कपड़ा हमारे घर में मिलता नहीं कोई अच्छा। सो अपन देख इसमें इस तरीके से हम जीरे को सिजल करेंगे बंद तवे पे। ये है बहुत ही अहम स्टेप है कि आपने इसमें गैस को बंद कर देनी है, वरना आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भाई मैं तो नहीं कर पाता, हो सकता है आप लोगों में कुछ ज़्यादा को नहीं लोग हों तो वो कर भी पाएँ, बट मैं नहीं कर पाता। तो मैं इसको ऐसे 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 करता हूँ। और इसका भी मेरा एक फंडा है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसको रिलीज जब मैं करता हूँ इस तवे से, तो उसका भी मेरा एक टेक्निक है।
जिसमें एक भी जीरा ना मेरा ख़राब नहीं होता है, एक भी जीरा, नॉट ए सिंगल जीरा चम्मच से सीड। करो ना। इसमें ना सिंगल, नॉट ए सिंगल सीड, कोई भी इसमें सीड एक भी खराब नहीं होती है। सो देख रही हूँ। तो इसमें अभी ये मेरा कैमरामैन समरकांत सक्सेना दिखा रहा है कि किस तरीके से अपन ये करते हैं। तो ये हम ऐसे करते हैं और उसके बाद देखिए मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ कि इसको अपने ने काला वाला काला पीला कुछ नहीं करना है। अपन को एक अपना डेली अखबार जो आता है वो यहाँ पे हमें रखना है अपने किचन प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद अपन को क्या करना है कि इसको हम ऐसे कर देंगे। अब आप देखिए एक भी सीड इसमें से कहीं भी ना गई ना खराब हुई, और इसके बाद हम इसे इसमें एक खरल में हम लेते हैं, बस दैट्स ऑल। सो अब अपन दूसरा स्टेप करेंगे। अपन को इसको एक्चुअली एक दरदरा पाउडर बनाना है, बट उससे पहले अपन एक काम और करना है बहुत ज़रूरी। कैमरामैन समरकांत सक्सेना जो हैं बौखला गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ कवर करें क्या नहीं, लेकिन पहले अपने दर्शकों को अपन ये दिखा दें कि अपने ने इसमें कसूरी मेथी उसी तवे पे, उसी पैन पे अपन ने कसूरी मेथी डाली है, और उसमें गैस अपन ने ओपन नहीं करी है, वही तवा, वो जो जिसमें अपन ने जीरा सीड्स लिए थे तो उसी में। अब इसके बाद इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, पर इसको कुछ सेकंड के लिए पड़ा रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस इसे आप फैला दें ताकि हर चीज़ से थोड़ा भी अगर इसमें मॉइस्चर हो तो वो भी ड्राई हो जाए। तो बस इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही रहने देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अपन वही अखबार लेंगे देहाती तरीका। अब अपन फिर वही अखबार लेंगे और उस पर वही काम करेंगे ताकि अपन की एक भी कसूरी मेथी का दाना वेस्ट ना हो। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि अपन लोग इस्तेमाल करते हैं कम और ख़राब करते हैं ज़्यादा। मेरे यहाँ अक्सर होता है, इसलिए मुझे मालूम है। तो अब अपन इसको इसमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इस अखबार का काम खत्म। ये देख, अब अपन को इसको ना एक पाउडर फॉर्म में, इसे अपन को पाउडर फॉर्म में बनाना है। तो अपन इसे पाउडर फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, मैंने इसे तवे में डाला, ये बिल्कुल इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब देखिए आप धीरे धीरे कसूरी मेथी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। आप देखिए, ये देखिए कैसे आ गई, ठीक है। अब इसमें एक बहुत अहम चीज़ है जो बाद में पड़ती है, जिसे अपन लोग भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, वो है धनिया। धनिया कटा है? अच्छा कटा है, नहीं कटा है। मैं जानता हूँ कि आम तौर पे इसमें धनिए के फ्लेवर को देना लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेरे हिसाब से। और देखिए मेरे पसंदीदा दो चीज़ें, एक धनिया और एक कसूरी मेथी। ये मेरी हर रेसिपी में आपको मिलेंगे सिवाय स्वीट मीट के। तो अब ये अपन ने तैयार करा, और देखिए ये मेरा जीरा पाउडर जो है वो भी मैंने बिल्कुल इसे थोड़ा सा मामूली सा दरदरा बना लिया। इसे मैंने इसलिए ठोका ताकि सब निकल गया, सारा का सारा निकल गया।
अब देखिए हम मोटा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा क्या इसमें, बहुत थोड़ा ही है, आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा भाई साहब। तो ये गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया, बहुत थोड़ा है बट नो प्रॉब्लम, इससे कोई ख़ास वो होता नहीं है, बट आप थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, मेरे घर में ख़त्म हो गया है। इसके बाद अपन देखते हैं अपनी दाल को। तो दाल का क्या हाल है, दाल को जानने के लिए अपने को उठाना पड़ेगा एक चिमटा, और चिमटे से हम हटाएंगे इसको, और इसके बाद अपन देखेंगे कि दाल का क्या इंतजाम है। दाल देखिए धीरे धीरे नीचे से गाढ़ी होने लगी है, और हल्की सी अगर हम जरा भी देरी करते तो चिपक जाए। इसीलिए मालूम है कि अपन को एक्चुअली करना क्या है कि इस दाल को इतना घोटना है। देखिए पहले पतीली में दाल बनती थी, आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, नहीं तो अपनी दादी जी से पूछिएगा कि पहले पतीली में दाल बनती थी तो अरहर की दाल ऑलमोस्ट इतनी बढ़िया नहीं बनती थी। कुकर जो है वो दो कामों की वजह से इंडिया में पॉपुलर हुआ। कुकर, प्रेशर कुकर जो आज घर घर में मिलता है, पहले घर घर में नहीं होता था। वो दो वजह से पॉपुलर हुआ, एक अरहर की दाल और दूसरा मटन। अब मैंने इसमें देखिए वो जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखाया था वो मैंने इसमें डाल दिया ऑलमोस्ट। अब इसमें सारा काम ख़त्म है, दाल आपकी बिल्कुल रेडी है। और अब अपन को इसमें डालना है थोड़ा सा धनिया। अभी एक स्टेप बचा है, इसलिए आप वीडियो को ऑफ मत करिएगा, देखते रहिए। अब ये हमारी दाल ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब इसमें एक आखिरी स्टेप और बचता है, जो सबसे ज़्यादा अहम स्टेप है, जो इसका सबसे बड़ा अहम स्टेप है। और इसको करने के लिए थोड़ी सी टेक्निक चाहिए होती है, तो जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी आपने एक बात गौर करी होगी, मैंने पूरी दाल को सरसों के तेल में बनाया। पूरी दाल में जो अभी तक पड़ा हुआ है वो सरसों का तेल, लेकिन सरसों का तेल तो दाल में ऑलमोस्ट होता नहीं है। लेकिन क्या है कि ये बेसिकली उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है जो नॉन वेजिटेरियन है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब हम इसको ढक देते हैं और हम इस गैस को कर देते हैं कुछ सेकंड के बाद बंद। अब इसमें कोई चीज़ नहीं बची। अब हम दूसरी गैस जलाएंगे। गैस जलाना मुझे नहीं आता, तो मेरा कैमरामैन जलाएगा। कैमरामैन समरकांत सक्सेना गैस जला रहे हैं। आप सोचेंगे मुझे गैस नहीं जलानी आती है ना, कमाल की बात, लेकिन होता है ऐसा। जरा सा कैमरामैन ने स्पेस ज़्यादा घेर रखा है, तो मैं थोड़ा सा कंजस्टेड महसूस कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सा एरिया दीजिए काम करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा और सबसे अहम काम है। अरे भाई साहब जरा सा स्पेस दे दियो हमें, इधर को स्पेस दे दो। पापा को स्पेस चाहिए। वो कहाँ है, जरा से बोलो। ये इसका ना सबसे अहम पार्ट होता है। किसी भी मैं आपको बताऊं, कोई भी आप दाल बनाइएगा, किसी भी दाल का सबसे अहम स्पेस यही होता है। और देखिए मैंने आपको कही थी ना जीरा कम डालना पड़ता है, तो जीरा इसीलिए कम डाला था मैंने पहले भी, और हर जगह मैंने जीरा कम डाला, क्योंकि जीरा से बहुत यूज़ होता है। आप अगर गौर करेंगे तो हमने 2 टीस्पून जीरा अभी तक यूज़ कर चुके हैं, 1.5 कर चुके हैं। अभी आप देखिएगा आधा टीस्पून और भी पड़ेगा। अब एक्चुअली होना क्या है कि अपन को इसमें डालना है
जीरा, ये बहुत अच्छे से गर्म हो गया, ये शुद्ध घी है एकदम। और अपन इसको जरा सा ही ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद अपन को जरूरत पड़ेगी हींग की। हींग बोलो, हींग बोलो, हींग बोलो, हींग बोलो। प्लेट ढकने के लिए भी आप तैयार रहिएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम डालेंगे 1 इंच हींग। अब अपन को चाहिए इसमें क्या, थोड़ा सा और करेंगे, और फिर अपन को चाहिए इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और जरा सा थोड़ा सब पीछे हो जाए। थोड़ा पीछे हो जाओ ना, के रंग पीछे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। जैसे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, मिल जाएगी। हाँ, अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, और लाल मिर्च को देंगे हम जरा सा मिला, और रखेंगे जरा सा गैस पे, और हम इसको करेंगे पड़ो। पीछे हो, पीछे हो। ये है इसका बेसिक स्टेप फ्राई। और अब हम इसको तुरंत ही ढक देंगे। ये इसका सबसे अहम स्टेप होता है दाल का, दाल फ्राई तड़का। और अब हम इसको ढक देंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कहीं से भी इसकी वो ना निकले। हम ये भी गैस बंद कर देते। आपने ये देखा कि ये किस तरीके से अपन लोगों ने ये बनाई है। और इस रेसिपी में क्या है कि इसमें थोड़ा सा स्मोकी, थोड़ा सा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन, थोड़ा सा वेजिटेरियन, कई तरीके के इसमें फ्लेवर आते हैं। और अपन लोग ठीक है, इसके बाद में अपन लोग मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जो कि बिल्कुल यूनिक होगी। तो आपको मैं एक लास्ट टाइम इसका मैं टेक्सचर आपको और दिखाऊंगा, जो कि कुछ मिनटों के बाद आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके का इसका टेक्सचर आता है। तो कैमरामैन समरकांत आपको दिखाएंगे कि ये इस तरीके का है। और देखिए पीछे से खांसी की भी आवाज़ें आएंगी। एक्चुअली क्या है कि इसका जो भी तड़का है, अब देखिए मैं इसको मिक्स करता हूँ। अब आप देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल यूनिक, एकदम यूनिक। ये बिल्कुल सामान्य दाल है जैसी अपने लोगों के घरों में बनती है, बट टेस्ट इसका एकदम यूनिक है, यूनिक। और खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। सो प्लीज़ स्टे होम, और आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। मिलते रहेंगे एक नई यूनिक डिश के साथ। अमलेश विद किचन।